गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज मैं आपको आपका 12th चैप्टर बालक एवं बालिकाएं ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसको पढ़ाने से पहले इसके मुख्य पात्र सुन लीजिए और इसका सार संक्षेप समझ लीजिए। इसके प्रमुख पात्र में सबसे पहले तो है सुलेमान इज़राइल, जो कि बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, और दूसरी है शिबा नामक पड़ोसी देश की एक शासिका, जिसको कि उनसे यानी सुलेमान इज़राइल से ईर्ष्या हो गई थी, और इसी ईर्ष्या के कारण वह उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। बच्चों, अब मैं इसका आपको सार संक्षेप समझा देती हूँ। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से प्राचीन इज़राइल की एक रोचक कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें राजा सुलेमान की बुद्धिमता एवं ख्याति से ईर्ष्या रखने वाली रानी शिबा उन्हें परीक्षा लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहती है। तो लेकिन फिर भी उनकी जो बुद्धिमता है उसकी वजह से वह नीचे नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही चतुराई थी, जिसकी वजह से शिबा द्वारा ली हुई परीक्षा में वह सफल रहे और शिबा का घमंड चूर किया। तो बच्चों, चलिए ये पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है इस पाठ के अंतर्गत। बालक अथवा बालिकाएं, पाठ 12। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से प्राचीन इज़राइल के एक रोचक कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें राजा सुलेमान की बुद्धिमता एवं ख्याति से ईर्ष्या रखने वाली रानी शिबा उन्हें परीक्षा लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है, परंतु उनकी बुद्धिमता से स्वयं ही स्तब्ध रह जाती है, जैसा कि मैंने आपको सार संक्षेप में बताया। विश्व अब आगे पाठ। विश्व के इतिहास में कितने ही शासक हो चुके हैं जिनकी असामान्य मेधा से जुड़ी कथाएं इतिहास प्रसिद्ध है। हमारे देश के इतिहास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने समय के अत्यंत मेधावी शासक माने जाते हैं। इसी प्रकार प्राचीन इज़राइल के इतिहास में राजा सुलेमान की असामान्य मेधा के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा प्रस्तुत पाठ का विषय है। सुलेमान इज़राइल के तीसरे शासक थे, जिन्होंने ईस्वी पूर्व 965 से ईस्वी पूर्व 922 तक शासन किया। उनके पिता राजा डेविड ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राजा सुलेमान ने अपने 43 वर्षों के शासन काल में अनेक ऐसे महान कार्य किए जिनके कारण उनका नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया तथा उनके न्याय और बुद्धिमत्ता के किस्से स्थान स्थान पर चर्चित होने लगे। बच्चों, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही प्रसिद्ध या फेमस नहीं होता। उसका इतिहास गवाह है कि उसके कोई ना कोई ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से वह इतिहास में अमर हो जाता है। अब आगे। राजा सुलेमान के यश की चर्चा शिबा नामक पड़ोसी देश की एक शासिका के कानों तक जा पहुंची। लोगों का यह कथन था कि राजा सुलेमान उस समय के चतुरतम व्यक्ति थे। शिबा की रानी को बिच्छू के डंक के सदृश चुभने लगा, अतः उसने इस बात को असत्य सिद्ध करने के उद्देश्य से राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने राज्य के सभी सामंतों तथा मंत्रियों को कोई ऐसी समस्या खोजने का आदेश दिया जिसे राजा सुलेमान के लिए सुलझाना बिल्कुल असंभव हो। शिबा, जो कि पड़ोसी देश की एक शासिका थी, उसके मन में उनका इम्तिहान यानी उनकी परीक्षा लेने का विचार आया, क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करती थी, उसको जलन थी इस बात से। इसलिए उसने यह परीक्षा के लिए कोई ऐसी समस्या खोजी जिसका कि निदान हो ही नहीं सकता था। अब आगे। सभी मंत्रीगण तथा सामंत नई नई समस्याएं रानी के समक्ष रखते थे, परंतु उसे कोई भी समस्या ऐसी जटिल दिखाई ना दी जिसे सुलझाया ना जा सके। अंततः एक बूढ़े अनुभवी मंत्री ने एक रोचक
परंतु जटिल समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे विचार में यह वैसी ही समस्या है जैसी कि आपको अभीष्ट है। रानी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने मंत्री जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा सुलेमान इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तत्पश्चात एक सोची समझी योजना बनाने के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को एक प्रीति भोज में भाग लेने हेतु निमंत्रण भेज दिया। प्रीति भोज यानी खाने पर निमंत्रण। प्रीति भोज का स्थल रानी के महल के अंतर्गत ही था। राजा ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा वे निश्चित समय पर प्रीति भोज के स्थल पर पहुंच गए। राजा ने देखा कि दर्शकों की एक भारी भीड़ उस स्थल पर विद्यमान थी। उन्हें देखकर राजा सुलेमान मन ही मन भाप गए कि प्रीति भोज के पीछे कोई अन्य उद्देश्य अवश्य निहित है, अतः वे पूर्णतः सतर्क हो गए। तो बच्चों देखा, वो सुलेमान इतने चतुर थे कि जो प्रीति भोज उन्हें देखकर बुलाया गया था कि आप आइए और यहाँ पर आकर निमंत्रण लीजिए, तो वो समझ गए थे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है इसके पीछे जो इन्होंने मुझे यहाँ पर खाने पर बुलाया है। प्रीति भोज के समापन के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आप अत्यंत मेधावी शासक हैं, अतः मैं आपके समक्ष एक समस्या रखना चाहती हूँ। आपको इसका समाधान प्रस्तुत करना होगा, यानी प्रॉब्लम का हल निकालना पड़ेगा। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूंगा। राजा ने नम्र परंतु गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। राजा का उत्तर सुनकर रानी ने अपने एक सेवक को 4 बच्चे राजा सुलेमान के समक्ष लाने का आदेश दिया। चारों बच्चे एक समान लग रहे थे तथा उनकी आयु 8 वर्ष के आसपास थी। यही नहीं, उन्हें एक से वस्त्र पहनाए गए थे। बच्चों के आ जाने के पश्चात रानी राजा सुलेमान से बोली, महाराज, ये 4 बच्चे आपके समक्ष उपस्थित हैं। इनमें से 2 बालक हैं और 2 बालिकाएं। इनसे बातचीत किए बिना आपको यह बताना है कि कौन से 2 बच्चे बालक हैं तथा कौन से 2 बालिकाएं। राजा सुलेमान शांत मुद्रा में सब कुछ सुनते तथा देखते रहे। सभी दर्शक अत्यंत उत्साहपूर्वक राजा की ओर देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि राजा सुलेमान किस प्रकार इस समस्या का समाधान करेंगे। जहाँ तक रानी का प्रश्न है, उसे दृढ़ विश्वास था कि राजा सुलेमान उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। राजा सुलेमान कुछ समय तक गहन विचारों में खोए चुपचाप बैठे रहे। उन्हें प्रीति भोज के पीछे छुपे रहस्य का पता चल गया था। रानी ने भारी संख्या में वर्तमान दर्शकों के समक्ष उनके बुद्धि परीक्षण की योजना बनाकर ही उस प्रीति भोज का आयोजन किया। तो बच्चों, ये था फर्स्ट वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा उस रानी शीबा की चतुराई कि वह अपनी ईर्ष्या के कारण, इतनी घमंड के कारण ऐसी हो गई थी कि उसने सुलेमान की परीक्षा लेने के लिए ये सारा कार्य किया। अब आगे का पाठ अभी रहता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।